हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला में। आज हम सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 5 से चैप्टर 10 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। जिससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी परीक्षा से पहले अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर 5 उपसह संयोजक यौगिक। क्वेश्चन फर्स्ट, लिगेंड क्या है? आवेश के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, संयोजकता बंध सिद्धांत वीपीटी के आधार पर संकुल यौगिकों जैसे CONH3 6 3+ NiCN4 2- की संरचना और चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छे से याद करना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। यह बड़े क्वेश्चनों में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। IUPAC नामकरण पद्धति हर बार पूछी जाती है। 5वां क्वेश्चन है, समवायता को समझाइए। चैप्टर 6, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। क्वेश्चन नंबर 1, SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि में अंतर समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये 100 नहीं 101% की गारंटी है कि ये क्वेश्चन आए ही आएगा। S1 अभिक्रिया पूछ लेगा, या फिर SN2 अभिक्रिया पूछ लेगा, या इन दोनों में अंतर पूछ लेगा, या इन दोनों के बारे में पूछेगा। ये क्वेश्चन 2013, 14, 16, 17, 18, 20 और 23 में पूछा गया है, और इस बार भी इसके पूरे चांस हैं कि ये 2026 में भी पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तीसरा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। ये अभिक्रियाएं आपको अच्छे से याद करनी है। इन अभिक्रियाओं में आपको 2 अभिक्रियाएं तो आवश्यक रूप से ही पेपर में मिलेंगी। पहली है बुर्ज अभिक्रिया, दूसरी है फिटिंग अभिक्रिया, तीसरी है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, चौथी है सेंडमेयर अभिक्रिया, 5वीं है ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण, और 6वीं है हेलोजनीकरण। इन 6 की 6 अभिक्रियाओं में से आपको कोई ना कोई 2 अभिक्रिया तो पेपर में अवश्य रूप से ही मिलेगी। इनमें 6 में से आपको 2 तो अवश्य मिल जाएंगी, जिस कारण आपको इन्हें अच्छे से तरीके से याद करना होगा दोस्तों। चौथा प्रश्न है, हेलोएरिन की नाव के स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। चैप्टर 7, एल्कोहल, फिनॉल एवं इत्र। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए लुकास परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप सभी को इस चैप्टर को में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये फर्स्ट के चैप्टर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी अच्छी से तैयारी करना। दूसरी, फिनॉल की अम्लीय प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तीसरी, विलियन सॉरी दोस्तों, एक मिनट, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि को समझाइए। चौथा क्वेश्चन, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। 7 चैप्टर में से इनमें से कोई भी 2 अभिक्रिया तो आवश्यक रूप से पूछी जाएगी। पहली है कोल्बे अभिक्रिया, दूसरी है राइमर टीमन अभिक्रिया, तीसरी है एल्कोहल के निर्जलीकरण, चौथी है विलियमसन ईथर संश्लेषण, चौथी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन 5 अभिक्रियाओं में से 2 अभिक्रिया तो आवश्यक रूप से आएंगी। इन्हें भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8वां चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया को समझाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया को समझाइए। पहली है एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, इटाई अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया। आपको इन अभिक्रियाओं को भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। दूसरी है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए टोलेन परीक्षण की सहायता से समझाइए। 8वें चैप्टर में आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, पर ये अभिक्रिया ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन्हें आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी ये चैप्टर में चलते हैं। 9 चैप्टर का नाम है एमीन। प्रथम क्वेश्चन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए हिंसवर्ग
परीक्षण का वर्णन कीजिए। दूसरा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तीसरी होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चौथी डाइएजोनियम लवण से विभिन्न यौगिक बनाने की अभिक्रिया। चैप्टर 10 जैव अणु। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। ग्लूकोज की संरचना को समझाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है विटामिन क्या है, विस्तार से समझाइए। पांचवा है जविटर आयन और पेप्टाइड बंध समझाइए। छठवां प्रोटीन क्या है, इसकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना को समझाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पास होने का तरीका भी बताया जाएगा केमिस्ट्री का। अब आप इस वीडियो को पढ़िए, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से लिख लीजिए और फिर उन्हें पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।